हजरत उमर बसा औकात एक तिनका हाथ में लेते और फरमाते, काश मैं यह तिनका होता। कभी फरमाते, काश मुझे मेरी माँ ने पैदा ही न किया होता। एक रकबा किसी काम में मशगूल थे। एक शख्स आया और कहने लगा कि फला शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, आप चलकर मुझे बदला दिला दीजिए। आपने उसको एक दर्रा मार दिया कि जब मैं इस काम के लिए बैठता हूँ उस वक्त तो आते नहीं, जब मैं दूसरे कामों में मशगूल हो जाता हूँ तो आकर कहते हैं कि बदला दिलवा दो। शख्स चला गया। आपने आदमी भेजकर उसको बुलवाया और दर्रा उसको देकर फरमाया कि बदला ले लो। उसने अर्ज किया कि मैंने अल्लाह के वास्ते माफ किया। घर तशरीफ लाकर 2 रकत नमाज पढ़ी। उसके बाद अपने आप को खिताब करके फरमाया, ए उमर, तू कमीना था, अल्लाह ने तुझे ऊंचा किया। तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझे हिदायत दी। तू ज़लील था, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, फिर लोगों का बादशाह बनाया। अब एक शख्स आकर कहता है कि मुझे जुल्म का बदला दिलवा दे तो तू उसको मारता है। कल क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देगा? बड़ी देर तक इसी तरह अपने आप को मलामत करते रहे। आपके गुलाम हजरत असलम कहते हैं कि मैं एक मरतबा हजरत उमर के साथ दरिया की तरफ जा रहा था। एक जगह जंगल में आग जलती हुई नजर आई। हजरत उमर ने फरमाया कि शायद यह कोई काफिला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया है। चलो उसकी खैर खबर लें और रात को हिफाजत का इंतजाम करें। वहां पहुंचे तो देखा एक औरत है जिसके साथ कुछ बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। एक देगची चूल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया और करीब आने की इजाजत लेकर उसके पास गए और पूछा कि यह बच्चे क्यों रो रहे हैं। औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरियाफ्त फरमाया कि इस देगची में क्या है? औरत ने कहा कि इसमें पानी भरकर बहलाने के लिए आग पर रख दिया है ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए और सो जाएं। अमीरुल मोमिनीन उमर का और मेरे अल्लाह के यहाँ फैसला होगा कि मेरी इस तंगी की खबर नहीं लेते। हजरत उमर रो पड़े और फरमाया, अल्लाह तुझ पर रहम करे, उमर को तेरे हाल की क्या खबर? औरत ने कहा कि वह हमारे अमीर बने हैं और हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते। असलम कहते हैं कि उमर मुझे साथ लेकर वापस हुए और बैतुलमाल से एक बोरी में कुछ आटा, खजूरें, चर्बी, कुछ कपड़े और कुछ दिरहम भर लिए। बोरी को खूब भर लिया और फरमाया कि इसे मेरी कमर पर रख दो। मैंने अर्ज किया कि मैं उठा ले चलता हूँ। आपने फरमाया, नहीं, मेरी कमर पर रख दो। 2-3 मरतबा जब मैंने इसरार किया तो फरमाया, क्या क़यामत के दिन भी मेरा बोझ तू ही उठाएगा? इसको मैं ही उठाऊंगा, इसलिए कि क़यामत में मुझ ही से इसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी आपकी कमर पर रख दी। आप बहुत तेजी के साथ उसके पास तशरीफ ले गए। वहां पहुंचकर उस देगची में आटा, चर्बी और खजूरें डालीं और उसे चलाने लगे और चूल्हे में खुद ही फूंक मारने लगे। असलम कहते हैं कि मैं आपकी घनी दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ देखता रहा, यहाँ तक कि खाना तैयार हो गया। फिर आपने अपने मुबारक हाथ से निकालकर बच्चों को खिलाया। वे पेट भरकर हंसने खेलने लगे। जो बच गया था वह दूसरे वक्त के लिए औरत को दे दिया। औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम ही इसके ज्यादा हकदार थे कि हजरत उमर की जगह तुम ही खलीफा बना दिए जाते। हजरत उमर ने उसे तसल्ली दी और फरमाया कि जब तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझे भी वहीं पाओगी। हजरत उमर थोड़ी दूर हटकर जमीन पर बैठ गए। कुछ देर बाद चले आए और फरमाया, मैं इसलिए बैठा था कि मैंने उन्हें रोते हुए देखा था। मेरा दिल चाहा कि थोड़ी देर उन्हें हंसते हुए भी देख लूं। सुबह की नमाज में अक्सर सूरह कहफ, ताहा जैसी बड़ी सूरहें पढ़ते और रोते, यहाँ तक कि कई सफ़ों तक आवाज जाती। एक मरतबा सुबह की नमाज में सूरह यूसुफ पढ़ रहे थे। इन्नमा अशकू बसी व हुज़्नी इलल्लाह पर पहुँचे तो रोते रोते आवाज रुक गई। तहज्जुद की नमाज में कभी कभी इतना रोते कि गिर पड़ते और बीमार हो जाते। यह है अल्लाह का खौफ उस शख्स का जिसके नाम से बड़े बड़े बादशाह डरते और कांपते थे। आज भी 1350 साल बाद तक उसका दबदबा माना जाता है। आज कोई बादशाह, कोई हाकिम, यहाँ तक कि कोई मामूली अमीर भी अपनी रियाया के साथ ऐसा बर्ताव करता है।